Example number 12.4 is find the value of the critical angle for the water. Refracted angle is 90 degree. The refractive index of the water is 1.33 and that of the air is 1. ठीक है, हमने फाइंड आउट करनी है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू. इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमने आई फाइंड आउट करना है. क्रिटिकल एंगल बेसिकली क्या होता है, वही एंगल जिससे लाइट थ्रो की जाती है. ठीक है, जबकि हमें दी गई है कि रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड एंगल जो है दैट इज़ 90 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33. सो हमें पहले क्या बताया गया है कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 1.33 फॉर वाटर. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, जबकि हमें रिफ्रैक्टेड एंगल दिया गया है, रिफ्रैक्टेड एंगल दैट इज 90 डिग्री. अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या केस आ रहा है कि हमें कहा गया है कि ये ग्लास लैब है. ठीक है, नहीं बल्कि यहाँ पे ग्लास लैब नहीं है, यहाँ पे हमारे पास वाटर बेसिकली यूज़ हो रहा है. ठीक है, वाटर के अंदर से हम लाइट को पास करवा रहे हैं. ठीक है, एंड हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली क्या होता है, क्रिटिकल एंगल. ठीक है, वो ही हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब क्या हुआ है कि लाइट जो है रिफ्रैक्ट कर चुकी है 90 डिग्री पे. ये हमारी क्या हो चुकी है, 90 डिग्री पे रिफ्रैक्शन हो चुकी है. अगर ये टोटली बेंड कर जाती तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, बट यहाँ पे क्या है, अभी सरफेस के ऊपर ही ट्रैवल कर रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है. इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आ रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल शो करेंगे. ठीक है, अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो दिया गया है दैट इज़ 1.33. यहाँ पे हम एयर की बात क्यों नहीं करें, क्योंकि एयर के लिए भी हमें दिया गया है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज़ 1. क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि ये पानी की सतह के ऊपर ही ट्रैवल कर रही है. ठीक है, ये दूसरे मीडियम में नहीं जा रही. ठीक है, तो हम अगर पानी के लिहाज से बात करेंगे तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्योंकि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द एयर लेते हैं तब हमारे पास क्या होता है, साइन आई ओवर साइन आर. ठीक है, अब हमारी लाइट क्या कर रही है, अब हमारी लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम वाटर टू द एयर. ठीक है, एयर में किस तरह से कि पहले पानी की सतह के ऊपर ही, आधी पानी के अंदर है. ठीक है, ये पानी की लेयर के ऊपर है और आधी जो है वो बाहर है, यानी इन द एयर. इस तरह से ये ट्रैवल कर रही है. ठीक है, इस तरह से ये क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है. तो यहाँ पे ये पानी से एयर मीडियम में जा रही है, ना कि एयर से वाटर मीडियम में आ रही है. तो ये वाला हमारा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन कि हमारी लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है चेंज हो जाता है. किस तरह से चेंज होता है कि अब हमारे पास n इक्वल्स टू साइन आर ओवर साइन आई आता है. ठीक है, इसकी यही रीज़न है कि व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम वाटर टू द एयर देन हमारे पास जो स्नेल्स लॉ है, ये स्नेल्स लॉ होता है बेसिकली, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि n इक्वल्स टू साइन आर ओवर साइन आई. ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं. किस तरह से, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे. ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन आर इक्वल्स टू साइन आई इक्वल्स टू साइन आर ओवर एन. अब यहाँ पे हमारे पास साइन एज इट इज़ आएगा. आर की क्या वैल्यू है, इट इज़ 90 डिग्री. एन की क्या वैल्यू है, 1.33. सो साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, 1 ओवर 1.33 साइन आई. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1.33 इक्वल्स टू 0.7518. ठीक है, ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0.7518. यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें तो जस्ट आई की वैल्यू चाहिए, हमें साइन की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं. तो जब हमें एक चीज़ की वैल्यू नहीं चाहिए होती, हम क्या करते हैं कि वैसे तो हम उस चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं. किस तरह से कि लेट सपोज यहाँ पे a.1 है एंड यहाँ पे हमारे पास है जी b मल्टीप्लाई बाय 2.5 या 0.5. ठीक है, हमें यहाँ पे a नहीं चाहिए. ठीक है, हम क्या करते हैं कि दोनों साइडों को a से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ a डिवाइड ख़त्म हो जाता है. ठीक है,
तो इसी तरह से अगर हमने साइन को ख़त्म करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और एंगल्स वगैरह में हमने ख़त्म करना होता है, हम उनका इन्वर्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं कि दोनों जगह पे साइन से डिवाइड कर दें, ठीक है। सो ये साइन इस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आई, और साइन जब ऊपर जाएगा इसकी चूँकि जो हमारे पास पावर है पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगी, ठीक है, 0.718। लेकिन ये कौन सा बहुत बच्चों वाला मेथड होता है, इसको हम लोग इस लेवल पे आके यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हमने इन एंगल्स वगैरह की बात करनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करनी होती है, हम डायरेक्ट ये कहते हैं कि हमने इस चीज़ का इन्वर्स लिया है, ठीक है। साइन इन्वर्स ले लिया है, टेन इन्वर्स ले लिया है, कॉस इन्वर्स ले लिया है, लॉग का इन्वर्स ले लिया है। सो यहाँ पे हम इन्वर्स की टर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बच्चों वाला काम हो जाता है और आपके लेवल पे हम डायरेक्ट ही वर्ड यूज़ करते हैं इन्वर्स का। तो आपने क्या करना है कि आई के साथ इस तरह से इसको अगेन हम इस साइड पे कर लेते हैं कि साइन आया था हमारे पास, तो इसके साथ क्या लिख देना है, साइन इन्वर्स, ठीक है। सो ये चीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंड दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली साइन इन्वर्स आ जाएगा 0.7518 के साथ, ठीक है। सो क्या करें, काम हम वही करें लेकिन उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे आके। अब अगर हमें साइन इन्वर्स लेना है तो काफ़ी बच्चों की कंप्लेन है कि उन्हें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना आता। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको साइन इन्वर्स चाहिए, अगर आपको खाली साइन चाहिए होता, आपके कैलकुलेटर्स पे यहाँ पे मेंशन होता है साइन, कोस, टेन, लॉग की वैल्यूज़ भी इवन आपको गिवन होती है। लेकिन अगर आपको इन्वर्स चाहिए, आपने क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट का बटन होगा, ठीक है, आपने उसको प्रेस करना है, ठीक है। एंड देन आपने साइन को प्रेस कर देना है। आपके पास किस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा, इस तरह से आएगा साइन इन्वर्स एंड ये, ठीक है, ब्रैकेट। उसके आगे आप वैल्यू लिख दो, आपकी वैल्यू आ रही है 0.7518 यस, एंड आप इस इक्वल को प्रेस कर दो। इट विल गिव यू आंसर दैट इज 48.74, ठीक है। यहाँ पे हम इसको आई के इक्वल मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या आ चुका है, हमारा पॉइंट्स में आंसर आ चुके हैं। अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर होता है, यानी 1/2 की फॉर्म में आंसर होता, तब आपको, और आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे होते, यानी पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे होते, एंड आपका कैलकुलेटर जस्ट इस फॉर्म में दे रहा होता, तो आपके पास ये एक ऑप्शन होती है एस एंड डी, इस तरह की ऑप्शन होती है कैलकुलेटर्स पे। आप इसको प्रेस करोगे तो आपके पास ये पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट्स में आ रहा है और आपको इस फॉर्म में चाहिए, आप अगेन इसको प्रेस करोगे तो आपके पास इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सो हमने क्या किया, हमने जो है अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बहुत ईजीली फाइंड आउट कर लिया, जिसकी वैल्यू 48.7 आ रही है, जबकि अप्रोक्सीमेटली 48.8 उसको मेंशन किया गया है बुक के अंदर। So ये था हमारा 12.4। नेक्स्ट वन इज 12.5। सो अब हम 12.5 एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, एंड इट इज 12.5। अ पर्सन 1.5, सॉरी यहाँ पे हम पहले मेंशन कर लें। A person 1.7 meter tall is standing 2.5 meter in front of camera. The camera uses a convex lens whose focal length is 0.05 meter. Find the image distance and determine whether the image is real or virtual. So एक person है जो कि stand कर रहा है, यानी उसकी हाइट है 1.7 मीटर, ठीक है, और कैमरे के सामने खड़ा हुआ है। सो इसका मिरर से सॉरी जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं उससे कितना डिस्टेंस है, उससे डिस्टेंस है 2.5 मीटर्स का। अब हम कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं जो कि कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। उसके लिए हमारी फोकल लेंथ की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, हमारी इमेज की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, एंड हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इट मीन्स हमने इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड ये भी बताना है कि इमेज हमारा रियल बन रहा है या इन्वर्टेड बन रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द आंसर ऑफ द इमेज के आइदर वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ आता है या नेगेटिव के साथ आता है, तब हमें पता चलेगा कि किस तरह का इमेज बन रहा है। सो हमारा गिवन डेटा से हम स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा में हमें क्या क्या गिवन है, फोकल लेंथ। अब हम कौन से केसेस पे आ चुके हैं, अब हम लेंसेज के केस पे आ चुके हैं। सो फोकल लेंथ इज गिवन एंड इट इज 0.05 मीटर, ठीक है, ये हमें गिवन है फोकल लेंथ। देन हमें क्या गिवन है कि हमारा जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर
that is 2.5 meter which is represented by P. हमने क्या फाइंड आउट करना है? इमेज डिस्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जिसको हमने फाइंड आउट करना है एंड ये भी बताना है कि किस नेचर का हमारा इमेज होगा। सोल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, सॉरी कन्वेक्स लेंस ही, ठीक है, कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। इक्वेशन अगेन वही रहेगी 1/f ओवर 1/p प्लस 1/q। फाइंड आउट क्या करना है? Q फाइंड आउट करना है, तो हम Q को सेपरेट आउट कर लेते हैं। इस चीज़ को जब हम सेपरेट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये ऐड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 1/f माइनस 1/p इक्वल्स टू 1/q। 1/f यानी फोकल लेंथ की वैल्यू है 1/0.05 माइनस 1/p की वैल्यू है 2.5, सो ये आ जाएगा 1/q के इक्वल। अब हम इनको सेपरेटली सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.05, इट गिव आंसर 20, माइनस 1/2.5, इट गिव आंसर 0.4। सो 20 माइनस 0.4 विल गिव 19.6, आंसर फॉर 1/q। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो जस्ट Q चाहिए। हम Q को सेपरेट आउट कर लेते हैं, Q इस साइड पे आ जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे। सो Q इक्वल्स टू 1/19.6। सो 1 डिवाइडेड बाय 19.6 विल गिव Q इक्वल्स टू 0.0510 मीटर। क्योंकि हमें तमाम वैल्यूज मीटर में गिवन थी तो हमने मीटर में ही उसको मेंशन करना है। अगर हमें तमाम वैल्यूज सेंटीमीटर्स में गिवन होती तो हम उस आंसर को भी सेंटीमीटर में ही रखते। और अगर हमने पहले वाले न्यूमेरिकल्स में अगर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें तमाम वैल्यू सेंटीमीटर्स में गिवन थी। अगर ऐसा होता कि एक मीटर में है और दूसरी सेंटीमीटर में, तब हमें चेंज करने की ज़रूरत थी। अब जब एक ही यूनिट में दी जा रही है तो हम उसी यूनिट में आंसर भी शो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर्स में था तो हमने मीटर्स में ही किया, वहाँ पे हमें हर चीज़ सेंटीमीटर्स में दी गई थी, हमने आंसर को भी सेंटीमीटर में ही शो किया था। अब हमारा आंसर किस में आ रहा है? Q जो है वो पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है इमेज का वो पॉजिटिव है। इट मीन्स इमेज जो है वो कौन सा होगा? रियल होगा, वर्चुअल नहीं होगा। सो हमसे यही पूछा गया था वेदर द इमेज इज रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल। सो हमारा इमेज जो बन रहा है दैट इज रियल इन नेचर। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर एग्जाम्पल नंबर 12.5, जिसमें जस्ट इमेज को हमने डिस्कस करना था। कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे थे, तमाम चीज़ें पॉजिटिव होनी थी, हमने कोई साइन चेंज नहीं किया, जस्ट फॉर्मूला पुट किया, सॉल्व किया एंड Q की वैल्यू 0.015 आ गई विच इज़ पॉजिटिव एंड इट शो द रियल ऑफ इमेज, ठीक है। सो ये था हमारा 12.5 न्यूमेरिकल। अब हम मूव करते हैं 12.6 की तरफ। 12.6 and it is a concave lens has focal length 15 centimeter. At what distance should be the object from the lens be placed so that the image at 10 centimeter from the lens? So the image is formed at 10 centimeter from the lens. Also find the magnification of the lens. So इसमें हमें क्या find out करना है? हमें focal length दी गई है, focal length which is 15 centimeter, ठीक है। इसमें हमें दे दिया गया है कि इमेज का डिस्टेंस कितना बन रहा है। इमेज डिस्टेंस इज, यहाँ पे हम शो कर लेते हैं F से। इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमें खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकेंडली हमें क्या फाइंड आउट करनी है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो अब हमारे केस में जो हमारा लेंस यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली कनकेव लेंस, ठीक है। हमारा लेंस कौन सा है? कनकेव लेंस। अगर कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। उसके लिए हमारी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। हमारा जो इमेज बनता है वो भी ऑपोजिट साइड पे बनता है, इसलिए उसकी भी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। इट मीन्स
जैसे ही आपको कनकेव लेंस का कह दिया गया है और आपको वैल्यूज दी गई हैं फोकल लेंथ और इमेज की, तो दोनों नेगेटिव में होंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, कभी भी हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं लेते। लेकिन हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल बन सकता है और फोकल लेंथ चूंकि मिरर के दूसरी साइड पे भी प्रेजेंट हो सकती है, इसलिए उनको दोनों को नेगेटिव में लेते हैं। कनकेव लेंस के लिए हमने दोनों को नेगेटिव में ले लिया। फाइंड आउट क्या करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। फाइंड आउट क्या करना है, 1/p यानी p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, q दूसरी साइड पे आ जाएगा, 1/f माइनस 1/q इक्वल्स टू 1/p। वैल्यूज पुट करने हैं, फोकल लेंथ की वैल्यू -15, ये माइनस हमारे फॉर्मूले का आएगा। अब 1/-10 वैल्यू फॉर q, ठीक है। अब इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से कि 1 डिवाइडेड बाय -15 विल गिव आंसर -0.066, ठीक है, माइनस साइन फॉर्मूले का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय -10 गिव आंसर -0.1, ठीक है। अब ये जो दोनों माइनस हैं ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होते हैं जब तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन, 0.066 प्लस 0.1। अब क्या करेंगे, -0.066 प्लस 0.1 विल गिव 0.034, आंसर 41/p। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सिंपली p चाहिए। हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल के लिए किस तरह से आ जाएगा कि p इक्वल्स टू 1/0.034, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.034 गिव आंसर 29.41 विच इज इन सेंटीमीटर्स। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम द लेंस विच इज 29.41 सेंटीमीटर। सो हमने एक पोर्शन फाइंड आउट कर लिया। सेकंड पोर्शन है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन में अगर तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज का ऑब्जेक्ट जो है इमेज की हाइट दी गई होती या ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई होती तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या है, इमेज का डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो उसके अकॉर्डिंगली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास m इक्वल्स टू q/p। सो हमने q भी फाइंड आउट कर लिया है, p भी फाइंड आउट कर लिया है, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। q इक्वल्स टू, q की वैल्यू है हमारे पास 10 एंड p की वैल्यू आई 29.41, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 30 शो किया गया है इन अ बुक, जिसको हम दोनों तरह से शो कर सकते हैं, 29.14 भी या 30 सेंटीमीटर भी। सो मैं जो है ये 29.41 के अकॉर्डिंगली सॉल्व करूंगी। सो इट विल गिव 10 डिवाइडेड बाय 29.41 विच गिव मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 0.34 मैग्निफिकेशन पावर। सो इतना ये हमारा इमेज जो है वो मैग्नीफाई हो जाएगा। लेकिन मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव साइन नहीं शो करते क्योंकि हम जस्ट उनकी हाइट को मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली m किसके इक्वल होते हैं, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो जब हम हाइट की बात करते हैं तब हम नेगेटिव साइन को नहीं लेते, इसलिए हम मैग्निफिकेशन के लिए पॉजिटिव q ही लेंगे और पॉजिटिव p ही लेंगे। सो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12.6, जिसमें फर्स्टली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। कनकेव लेंस यूज कर रहे थे, दोनों वैल्यूज हमारी नेगेटिव में हो गई एंड p का आंसर आ गया हमारे पास 29.14, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 30 सेंटीमीटर के। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए q/p का फॉर्मूला लगाएंगे एंड वी गेट 0.34 आंसर।